हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिक वेज थाली की रेसिपी। ये वेज थाली खाने में और दिखने में दोनों में परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मटर कचौड़ी बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ मैदा ले लिया है, आटा और सूजी, इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक डो प्रिपेयर करूंगी जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ जैसे कि अजवाइन, वेजिटेबल ऑयल और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं एक डो प्रिपेयर करूंगी। कुछ इस तरीके से ये देखिए आटा लग के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको ढक देती हूँ कुछ देर के लिए। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है तब तक के लिए मैं यहाँ कचौड़ी की फिलिंग बनाऊंगी। तो कचौड़ी की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते डाल के मैं यहाँ जीरा डाल दूंगी और थोड़ा सा अजवाइन मैं यहाँ डाल रही हूँ। अजवाइन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इन सबको लो मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। मैंने यहाँ थोड़ा हींग लिया है, हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हींग डालने के बाद हल्का सा मैं यहाँ चला रही हूँ। फिर मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। बेसन बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कभी भी कचौड़ी बनाए तो बेसन तो ज़रूर डालिए। तो बेसन डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल जो होता है बेसन में मिक्स होने लगता है तो थोड़ा चिपकने लगता है। तो इस स्टेज पे अगर आपका चिपक रहा है तो हल्का सा पानी या फिर थोड़ा और ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हरे मटर का पेस्ट। हरे मटर के पेस्ट में थोड़ा सा लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल के मैंने मिक्सी में चला दिया है। वो भी आप चाहे तो उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं पानी को। अब यहाँ पे मैं उबले हुए आलू डाल रही हूँ और आलू डाल के मटर और आलू को अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ सारे ड्राई स्पाइसेस डालूंगी जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। इन सबको एक बार अच्छे से मिला देना है। फिर थोड़ा सा अगर ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था यहाँ पे तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाला है। वो डाल के मैं मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जब ये फिलिंग ठंडा हो जाएगा तब हम इसको स्टफिंग करेंगे उस आटे में जो हमने अभी अभी तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर लिया है जिसमें काबुली चना और आलू को मैं यहाँ बॉईल करूँगी और उसके लिए मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, तेजपत्ता डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ और हल्दी डाल के कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और सिर्फ 1 से 2 सीटी में हमारा काबुली चना बॉईल होके रेडी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा सीटी की ज़रूरत पड़ती है काबुली चना को, तो आप 2 या 3 सीटी लगा सकते हैं। जब तक काबुली चना और आलू बॉईल हो रहे तब तक के लिए मैं यहाँ हलवा बना लेती हूँ गाजर का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख लिया है जिसमें मैं 1 चम्मच के करीब घी डाल दूँगी। घी हल्का जब मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। आपको जो पसंद है वो डाल के आप सौटे कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर। ये जो लाल गाजर होते हैं ना बहुत ही फायदेमंद होते हैं बॉडी के लिए। इससे बॉडी की एनर्जी बढ़ती है और इसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है।
अब मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी गाजर और दूध को, और दूध जब तक थोड़ा आधा नहीं हो जाता तब तक मैं ढक कर पकाऊंगी। तो ये देखिए दूध आधा जल चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे मिश्री डाल रही हूँ। चीनी का इस्तेमाल तो मैं नहीं करती, पर उसकी जगह पे मैंने मिश्री डाला है। फिर मैं यहाँ 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैं हलवे में थोड़ा सा और घी डाल दूंगी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी हलवे को। तो ये देखिए हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ढक के साइड में रख दूंगी। तो अब चलते हैं छोले बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। वो डाल के मैं यहाँ जीरा और तेजपत्ता डाल दूंगी। अब मैं यहाँ कुछ स्लाइस किए हुए अनियंस यानी कि प्याज डाल दूंगी, और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। तो यहाँ पे प्याज तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, लेकिन उससे पहले ग्रेवी का पेस्ट यहाँ मैं डाल रही हूँ। और ग्रेवी के पेस्ट को जब तक अच्छी तरीके से ना भूनो उसका टेस्ट आता नहीं है। आधा कप के करीब मैं यहाँ ग्रेवी में पानी डाल रही हूँ, जिससे जले ना मसाले। तो अब मैं इसमें नमक डालूंगी। जितना नमक मुझे चाहिए आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ सारे पाउडर स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इन सबको भी मसालों में मैं भून लूंगी। अब यहाँ मैं ढक के पकाऊंगी जो मसाले हैं उनको, वो भी लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे दूसरे साइड पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। और वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जैसे कि आधा टुकड़ा तेजपत्ता का डाल रही हूँ, 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही 1 हरी इलायची डाल रही हूँ। और इन सबको अच्छी तरीके से भून लूंगी मैं ऑयल में। फिर इसमें मैं चावल डाल के पानी डाल दूंगी और एक बार पलटे से चला दूंगी मैं, कि सारे मसाले, ऑयल और चावल एक दूसरे में मिल जाए। तो यहाँ पे मैं हींग भूल गई थी। चावल में हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे चावल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। कोई भी अगर आप जीरा राइस, लेमन राइस अगर आप बना रहे तो उसमें हींग ज़रूर डालें। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ मैं, और 1 सीटी लगा दूंगी मैं, उससे ज़्यादा नहीं कुकर को सीटी देना है। तो ये देखिए मसाले में से ऑयल सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब इसी स्टेज पे मैं बॉईल किए हुए काबली चना और आलू डाल दूंगी। अब मैं इसमें कुछ रेगुलर स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी और गरम मसाले। ये सब डालने के बाद मैं इसमें पानी डाल लूंगी। तो पानी यहाँ मैं ग्रेवी अकॉर्डिंग, यानी कि जितना मुझे चाहिए उतना मैं डाल रही हूँ। जितना आपको चाहिए आप अपनी सब्जी में डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ 3 से 4 कटोरी पानी डाला है। और कुछ जो आलू और जो काबली चने थे उसको मैंने मैश कर दिया, इससे ग्रेवी में थोड़ा थिकनेस आ। तो बस यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए आता है के लिए कवर करना है मीडियम फ्लेम पे।
तो यहाँ पे छोले बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, जिसे मैंने बारीकली चॉप कर लिया है। तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और छोलों को साइड कर दूंगी। तो अब चलते हैं कचौड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो अब मैं यहाँ कचौड़ी बना रही हूँ। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने आटा लगाया था उसमें से मैं एक लोई तोड़ लूँगी और बेल लूँगी, जैसे हम पूरी बेलते सेम उसी तरीके से। अब मैं इसमें वो मटर की जो फिलिंग है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मटर की फिलिंग डालने के बाद इसको चारों तरफ से पैक कर दूँगी। हल्का सा बेलन से मैं इसे बेल लूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा, जिससे वो फ्लैट हो सके थोड़ा बस। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही गरम करके रखा था। तो अब मैं यहाँ पे सारी कचौड़ियों को फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो। तो ये देखिए कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी और कचौड़ी निकाल दूँगी। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस। तो यहाँ पे परफेक्ट यूनिक वेज थाली बनके रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ अलग अलग बनाई है। जैसे कि हमेशा थाली में खीर या सेवई सबके डेजर्ट में रहता है, पर मैंने यहाँ विंटर स्पेशल हलवा बनाया है, मटर की कचौड़ी बनाई है और जीरा राइस बनाया है, और साथ ही उसके मैंने मज़ेदार टेस्टी छोले बनाए हैं। और मुझे पूरा यकीन है आप इस रेसिपी को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। एक बार ये रेसिपी आप घर पे बना के देखिए, यानी कि वेज थाली घर पे बना के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि जितना बनाने में ये आसान है उतना खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मैं और ऐसी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।